सर्कल लगा लीजिए। सब साइड से थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ लीजिएगा। ऊपर हेड आएगा यहाँ पे, ठीक है, उसके पीछे बैकग्राउंड चाहिए, ठीक है। और फिर फ्रंट पे भी जगह चाहिए। फेस जब हम ड्रॉ करते हैं 3/4, तो हमें फ्रंट पे जगह चाहिए होती है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, नीचे से 1/2 इंच यहाँ पे छोड़ोगे आप जगह, ठीक है। इसके बाद ये सेंटर, ये बहुत डार्क नहीं लगानी है आपको, बस ऐसे ही, चाहे स्केल के साथ लगाइए तब भी लाइट सा ही ड्रॉ कीजिए। और अब हम क्योंकि फेस राइट साइड में करने वाले हैं, तो जो हमारा नोज है वो, सॉरी, जितना हमारा नोज होता है उतना ही हमारा इधर एयर होता है। तो आपको क्या करना है, जो सर्कल छोटा लगाना है इस सर्कल के बीच में, वो आपको इसके ऑपोजिट लगाना है। अगर राइट साइड फेस है तो लेफ्ट साइड पे लगाओगे, ठीक है। तो चाहे आप ऐसे पहले ही अंदाजे से ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए कि कितना छोटा सर्कल आएगा, या फिर आप इसके हिसाब से, क्योंकि हमें ड्रॉ करना है, तो आप पहले ही ये लाइन जैसे ड्रॉ कर लीजिए हल्की सी, और फिर इसको शेप दे दीजिए। बस रफ सा ही चाहिए हमें, सिर्फ वो एयर के लिए हमें चाहिए ये, ठीक है। और फिर हम इसके पैरेलल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस सर्कल के सेंटर से। यहाँ पे फिर हमारा एयर आएगा ऐसे, जितना हमारा नोज होगा उतना ही हमारा एयर होगा। इतना कर लिया हो तो बता दीजिएगा मुझे, फिर हम आगे चलेंगे। बिल्कुल ठीक आ रहा है ममता। ठीक है ना मैम, ओके। ये हमारी मेजरमेंट निकल आई कि हमने जो फेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, वो कितने साइज का होना चाहिए। तो साइज क्या होगा, जो हमने ये साइज निकाला है, ठीक है। इससे साइज लेके हम फोरहेड के लिए निशान लगाएंगे यहाँ पे ऊपर, और इसी लाइन से नीचे चिन के लिए, ठीक है। ये इसके ऊपर वाली लाइन जो ड्रॉ करोगे वो फोरहेड की होगी, इससे नीचे वाली लाइन जो होगी वो आपकी चिन की लाइन होगी।
इतना मैम आप ये अलग अलग मैम ये आप अलग अलग मेथड्स बताते हो, आप जनरली कौन सा यूज करते हो? हाँ जी, जैसे कल आपने एक अलग मेथड बताया था ना, वो फेस के लिए, यही तो था जनरली कौन? लास्ट हमने यही किया। वो उससे पहले? लेफ्ट साइड था, ये फ्रंट राइट साइड का है, यही किया हमने लास्ट। हाँ, उससे पहले एक मेल का किया था ना, वो डायरेक्ट किया था ना। फ्रंट वाला ऐसे नहीं होगा ना। फ्रंट वाला तो आप अच्छा, टू आईज विद नोज से शुरू करोगे ना। ओके ओके ओके। तो साइड का रहा तो जनरली ऐसे ही करना है, हाँ, राइट? नहीं नहीं, करना आपको फ्री हैंड ही है, वो भी मैं बताती हूँ कैसे। लेकिन ये ओके सिर्फ आपके अभी नॉलेज के लिए, समझने के लिए कि कौन सा पार्ट कहाँ पे आएगा, कौन सा फीचर कहाँ पे आएगा, वो सिर्फ समझने के ओके लिए। ठीक है, ओके ओके। वो भी बताती हूँ अभी साइड पे। पहले इसको आप कंप्लीट कर लीजिए कि जब आपको बाद में ड्रॉ करना है तो यहाँ पे आपकी सारी समझ बढ़ चुकी होगी कि एयर कहाँ पे आएगा, आईज कहाँ पे आएंगी, नोज कहाँ पे आएगा। ठीक है, राइट राइट राइट। और ये इसलिए भी है कि कल को आपको क्या करना है, रेफरेंस को देख के फिर प्रैक्टिस करनी है बाद में जब ये कोर्स खत्म हो जाएगा, है ना। तो आपको हाँ हाँ, रेफरेंस में देखना क्या है, सही है। एक पिक्चर आपने ले ली, आप चाह रहे हो कि मैं इसको ड्रॉ करूं, शुरू कहाँ से करना है। सबसे पहला सवाल आता है कि शुरू कहाँ से करना है। राइट अब शुरू कर लिया, ठीक है, किसी एक एरिया से आपने शुरू कर लिया उसको। अब स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे चलना है कि वो बिल्कुल एक्यूरेट आए और हर फीचर अपनी ही जगह पे हो, और फिर उसके बाद वो पर्सन वही लगे। सही है। ठीक है, जब तक ये सवाल हाँ नहीं होंगे आपके अंदर कि क्या देखना है, कैसे देखना है, ठीक है, और फिर उसको ड्रॉ राइट से करना है, शुरू कहाँ से करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है, पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा। जब ये चीजें नहीं क्लियर हैं तो आप कुछ भी ऐसे बस कॉपी कर दिया, सेटिस्फेक्शन नहीं होगी अंदर से। और अगर आपको सारी चीजें पता है फिर भी आपका अभी वो बिल्कुल सेम नहीं आ रहा फेस, लेकिन आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन है कि हाँ मुझे पता है, थोड़ी प्रैक्टिस करूंगी तो हो जाएगा। ठीक है, राइट राइट। तो चीजें पता यस। होनी जरूरी है कि क्या करना है, मेथड क्या है। ठीक है, तो ये मेथड यस। बता रही हूँ आपको, क्योंकि आपको लाइफ में सिर्फ एक ही पोर्ट्रेट ड्रॉ नहीं करना, आपको अलग अलग एज के लोगों को ड्रॉ करना है, जेंडर वाइज अलग अलग आएगा, कभी मेल आएगी कभी फीमेल आएगा, तो आएगी, तो आपको हर तरीके से सब कुछ एक तो देखना आना चाहिए, दूसरे का वर्क भी, किसी और आर्टिस्ट का वर्क देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें देखना क्या है। पेंटिंग के सामने खड़ा कर दिया, पता ही नहीं है कि इसमें देखना क्या है, क्या देखोगे, राइट है ना। एक आम पर्सन जिसको नॉलेज ही नहीं पेंटिंग की, वो पेंटिंग देखेगा, और एक जिसको नॉलेज है वो पेंटिंग को देखेगा, दोनों के देखने में फर्क है। राइट मैम। ठीक है, तो एक लाइन सामने ड्रॉ कर दीजिए। अब अगर 90 डिग्री वाला फेस करना है तो यहीं से नोज आ जाएगा, यहीं से लिप्स आ जाएंगे, यहाँ पे नोज का विंग जहाँ पे है वहां से आई शुरू हो जाएगी, यहाँ से फोरहेड होगा, फिर चिन और नीचे नेक, और फिर ऐसे पूरा फेस। ठीक है, और अगर हमने 3/4 करना है, जैसे आज करना ही है, 1/2 इंच यहाँ से छोड़ोगे, यहाँ पे एक लाइन पूरी आ जाएगी, और उसको आप ऐसे हेड से भी हाफ ये डिवाइड कर दो। ये लाइन क्या है, ये डिवाइड कर रही है फेस को राइट और लेफ्ट में। ठीक है,
इतना ड्रॉ हो जाए तो बता दीजिएगा। हाँ जी। बस एक काम कीजिए, मुझे ये डार्क पता क्यों करना पड़ता है, ताकि आपको दिखे। मुझे नहीं पता आपकी स्क्रीन पे कितना ये लाइट दिखता है या कितना डार्क, लेकिन आप जब ड्रॉ करो, क्योंकि हमने देखो इसके ऊपर फेस पूरा ड्रॉ करना है, तो अगर ये लाइंस इतनी डार्क रहेंगी आपकी, तो फिर ऊपर फेस जो है फीचर वो दिखेंगे ही नहीं। ठीक है, ये सब मिक्स हो जाएगा आपस में। तो जो ये है की लाइंस हमेशा लाइट ड्रॉ करो। ठीक है, ताकि उनको अरेज ना करना पड़े। बार बार अरेज करोगे ना तो पेपर का टेक्सचर खराब होगा। ठीक ओके। है, तो जब फिर ये हम करेक्ट है? हाँ वैसे सब अच्छा है, आ गया, लेकिन सिर्फ इसको थोड़ा लाइट कर दो ताकि ऊपर फेस ड्रॉ किया जा सके। बाकी सब भी कर रहे हो साथ में क्या? शिवानी आप कर रहे हो? निधि आप कर रहे हो? Yes, ma'am. Yes. ओके। तो जैसे मैंने लास्ट वाले में बताया था कि जब आप मेजरमेंट निकाल लेते हो, अच्छा अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ जो आपने पूछा था कि अगर हम कैसे हर बार क्या ऐसे ही सर्कल लगा के ड्रॉ करेंगे? नहीं, ये आपके यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए है ये। ठीक है, ये समझने के लिए है। यहाँ पे जब आप फ्री हैंड ड्रॉ करने लगोगे तो क्या करोगे आप वहां पे सिंपल, जब मैं आपको थर्ड मंथ में ले जाऊंगी ना ऑयल के, वहां पे मैं हर बार आपके सामने ड्राइंग किया करूंगी पहले। ऐसे नहीं कि पहले ड्राइंग करके रख ली और फिर आपको वहां पे ऑयल में कलर लगाने बता रही हूँ। वहां पे आपके सामने ही हर बार ड्राइंग होगी। वो क्यों? क्योंकि जितना देखोगे उतना समझोगे। तब मैं क्या करूंगी, तब आपको भी क्या करना है कि आपको पहले तो ये मेजरमेंट लेनी है कि फेस की लेंथ कितनी रखनी है आपने। ठीक है, और फिर विड्थ कितनी रखनी है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, सिंपल, ये पता चल गया कि लेंथ इतनी है, इतनी विड्थ है, फेस हमारा इसके अंदर अंदर ही आएगा। तो पहले उसको पूरा ऐसे देखना सीखो कि फ्रंट है फेस तो दोनों साइड इक्वल आएंगी। अगर 3/4 है तो एक साइड ज्यादा एक साइड कम आएगी। तो कौन सी साइड ज्यादा या कम है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, एक सेंटर लाइन ड्रॉ करोगे। जो हम ये करने वाले हैं, ये सेंटर लाइन ड्रॉ कर दी। फेस हाफ हाफ हो गया राइट और लेफ्ट में। अब इसके बाद आप देखोगे कि राइट साइड कितनी है, लेफ्ट साइड कितनी है, और क्या क्या फीचर वहां पे आ रहे हैं राइट में और लेफ्ट में, कितने कितने साइज में। उसके लिए क्या करोगे, पहले तो फेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, जो अभी हमने ये किया। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया इसको, फेस को हमने। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रही? नहीं, नहीं आ रही मैम। इतने में होता क्या है कि जब आप यहाँ पे पहुंच जाते हैं ना इतनी क्लासेस लगाने के बाद, तो फिर आपको मुझे सुनने की आदत हो जाती है। तो आपको पता रहता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो इसलिए पूछ रही हूँ कि सुन रहे हो ना? ठीक है, तो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये सेंटर लाइन आ गई। अब सेंटर लाइन से राइट कितना फेस है और लेफ्ट कितना है, ठीक है, ये आप पहले डिसाइड कर लोगे। फिर इससे ये एयर आएगा तो इससे आगे आपका जॉ है यहाँ से। ठीक है, तो ये जो आउटलाइन है वो पहले तो ऐसे दे दोगे कि फेस यहाँ से अंदर की तरफ है, ये फिर फ्रंट आया, फिर इसमें फिर से ऐसे गया। ठीक है, यहाँ से ऐसे अंदर की तरफ यहाँ पे चिन्ह आएगी। तो ये चीजें आप पहले ही हल्का हल्का आइडिया लगा लोगे कि कितनी विड्थ है यहाँ से फेस की, मतलब इस सेंटर लाइन से लेफ्ट कितना है और राइट कितना है दोनों तरफ से। अब यहाँ पे आपका आईब्रो है। ठीक है, ये शेप ऐसे रहती है फोरहेड की।
जहाँ पे आपके आईब्रो आ रहे हैं। ये थोड़ा डार्क कर दूं या दिख रहा है आपको? दिख रहा है? थोड़ा डार्क कर दीजिए ना मैम, आगे के लिए इजी रहेगा। मैं क्या करूंगी फिर, इससे चारकोल से करती हूँ। तो क्या होगा कि ये सेंटर लाइन है, ये राइट है फेस, ये लेफ्ट है आपका, ये एयर वाला पार्ट आ गया। ठीक है, आपने ऐसे रफ सी पहले की लाइंस लगा ली। यहाँ से अब आपको पता है कि आपका फेस जो है, ये फोरहेड है, ये टेम्पल एरिया है, यहाँ से हेयर जाएंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिस के साथ आएगा। अगर आपको मान लो कि बहुत ऐसे डिटेल में नहीं अभी करना, थोड़ा ही टाइम है, लेकिन आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप रफ सी लाइन लगाओ ऐसे डेली, हल्की सी। ये नहीं फर्क पड़ेगा कि आपने सेम बनाया वैसा के नहीं, लेकिन आपने प्रैक्टिस कर ली ये मेजरमेंट की, कि कहाँ पे कौन सी चीज कितने साइज में आएगी। ठीक है, ये रफ सी आप ऐसे प्रैक्टिस जरूर करना। उसके बाद आपको पता कि ये नोज है आपका, यहाँ से आपकी उमर, मिडल कार्टिलेज, फिर ये राउंड शेप आएगी। और जितना ही ये आईब्रो है, मैंने आपको बताया हुआ है आपकी क्लास में कि जितना ये नोज की वाली में कि जितनी ये आई की बोन होती है उतना ही विंग पार्ट होता है, तो वो आप ऐसे ड्रॉ करते हैं इसको। ठीक है, तो ये विंग आ गया आपका यहाँ पे। अब जितना विंग है यहाँ से सीधा लाइन ऊपर की तरफ जाएगी, और यहाँ पे आपकी आई है, राइट और लेफ्ट आई के लिए आपकी एग्जैक्ट मेजरमेंट आ गई। कम से कम ये चीजें गलत नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे जो रेफरेंस है उससे शक्ल मिल रही है वो प्रैक्टिस से आ जाएगी, लेकिन मेजरमेंट ठीक होनी चाहिए कि नोज जहां पे है उतना ही नोज होना चाहिए, जहां पे आई शुरू हो रही है उतनी ही आई शुरू होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से फिर आपका ये जो आई की बोन है उसकी वजह से यहाँ पे डार्कनेस आती है दोनों तरफ, ये मसल ऐसे रहता है। ये चीजें नहीं भूलनी आपको, जो मैंने शुरू से आपको करवाई है, ये आपके पास सारी की सारी वीडियोस पड़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि नोज और चिन के सेंटर में आपके लिप्स आएंगे, जितना आपका ये टीयर सॉरी आईबॉल होगा, वहां पे प्यूपल होगा, उतना ही इसकी विड्थ रहेगी आपके। ठीक है, लिप्स की ऊपर अपर लिप, नीचे लोअर लिप, फिर चिन पार्ट आ रहा है ऐसे। अब हर किसी की शेप थोड़ी थोड़ी अलग है, लेकिन मेजरमेंट यही रहती है। फेस यहाँ पे आप फीचर बाद में मिला लोगे कि अच्छा नोज थोड़ा इधर नहीं थोड़ा इधर हो जाएगा, ऐसे नहीं थोड़ा ऐसे हो जाएगा, लेकिन ये मेजरमेंट्स हर किसी की ऐसी ही रहेंगी। ये बात समझ में आ रही है? थोड़े हेयर इधर नहीं तो उधर हो जाएंगे, हेयर स्टाइल अलग हो जाएगा, नेक यहाँ से नहीं तो यहाँ से हो जाएगी ऐसे, लेकिन होगा सब कुछ यहीं पे। ठीक है, यहाँ पे आपकी आई आ गई ऐसे ही। अब ये आई फुल दिखेगी, ये आपको करवाया हुआ है, 2 आईज विद नोज करवाया हुआ है। ये आई अब इस तरफ है तो ये राउंड शेप लेगी यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे ऐसे। क्लियर है ये चीजें? इसमें कोई डाउट तो नहीं आपको? नहीं मैम, क्लियर है। अब इसमें क्या है कि हो सकता है कि किसी के हेयर कम है तो थोड़े पीछे से शुरू हो रहे हैं, किसी के बहुत ज्यादा है तो थोड़ा आगे से शुरू हो रहे हैं, लेकिन फोरहेड यहीं पे रहेगा, उसकी शेप यही रहेगी। ठीक है, किसी ने लगाई है बिंदी, किसी ने नहीं लगाई मान लो, और मेल फेस है तो किसी के आईब्रो जो है वो थोड़े नीचे से यहाँ से ऐसे फ्लैट से रहेंगे, फीमेल है तो थोड़ा ऊपर से रहेंगे ऐसे, ये फर्क आएगा। ठीक है, ये इतना बड़ा नहीं होगा, थोड़ा छोटा होगा अगर फीमेल है तो, लेकिन यहीं पे नोज आएगा, यहीं पे लिप्स आएंगे, ऐसे ही ये लाइन आएगी। ठीक है, क्लियर है ना? यहाँ पे ये सारी चीजें ऐसे ही राइट है, ऐसे ही लेफ्ट है। क्लियर है ना ये चीजें? अभी इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको, आपको बाद में ऐसे ही ड्रॉ करना है। ठीक है, यस यस मैम, क्लियर है। तो ये सिर्फ आपके समझने के लिए है कि आपको ये चीजें पता रहे कि कैसे करनी है, कहाँ पे होती हैं, एग्जैक्ट आ सके वहीं पे।
निधि आपको क्लियर है? यस मैम। ये चीजें प्रैक्टिस से आएंगी, ठीक है? जितना ज्यादा हाँ, प्रैक्टिस करोगे, यस मैम। इसीलिए बोला कि आप चारकोल रखो या पेंसिल से करो, डेली थोड़ा सा ना रफ सा बनाओ। ये एग्जैक्ट ही बनना चाहिए। वो बाद में आप ना थोड़ा सा, जैसे ये चारकोल है ऐसे अरेज कर लिया। अब इस पे बताती हूँ। चारकोल आप ये स्टिक यूज करोगे ना, तो क्या करना है कि अभी आपको पता तो है कि आई यहीं पे आएगी, ठीक है, शेप नहीं आ रही, तो बाद में धीरे धीरे ऐसे छोटे छोटे स्ट्रोक के उसको आई को ठीक करो यहाँ पे। पहले आपको ये तो पता चले कि कौन सी चीज होनी कहाँ पे चाहिए, है ना? नोज कहाँ पे होगा, आई कहाँ पे होगी। फिर धीरे धीरे उसको शेप्स जो है उसकी को आप अपनी शेप्स को ठीक करोगे, ठीक है? एयर ऊपर नहीं तो थोड़ा नीचे आ जाएगा, लेकिन होगा तो यहीं पे, होगा तो यहीं पे, ठीक है? तो अब आप आ जाइए इस जगह पे। अब सबको क्लियर है ना? हर चीज क्लियर है? यस मैम। ओके, तो फिर से वही बात मैंने जैसे बताई कि स्टेप बाय स्टेप चलना बहुत जरूरी है। वहीं से आगे वाली चीजें आपको ठीक जगह पे दिखना शुरू होती है कि कौन सी चीज कहाँ पे कितने साइज में आएगी। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि आप आईब्रो से ही शुरू करोगे, क्योंकि वहां से ही आप नोज शुरू करोगे। नोज आएगा तो ही आई आएगी यहाँ से। अब आई आएगी यहाँ पे तो ही आप इसके बाद लिप्स पे आओगे, फिर फोरहेड पे जाओगे। तो ये स्टेप आप याद रखोगे, चाहे आप फ्री हैंड करो, चाहे आप ये ऐसे करके करो, तब भी आप क्या करोगे, ये आईब्रो की पहले तो शेप देखोगे कि कैसी है, यहाँ पे कितना दिख रहा है, ठीक है? मैं इसको थोड़ी सी लाइंस को थोड़ा इसको हल्का कर दूंगी। अब ऐसा नहीं है कि ये वीडियोस आपके पास आपको YouTube पे नहीं मिलेंगी, सब मिल जाएंगी, लेकिन फर्क कहाँ पे रहता है क्लास में और उसमें, कि वो अपना बोल के चले गए, उनको नहीं मतलब कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, वो रिपीट नहीं करेंगे। और ये नहीं देखेंगे कि स्टूडेंट को किस तरीके से समझ में आएगा, वो एक तरीका बोलेंगे बस चले जाएंगे, उसके बाद उन्होंने बना दी वीडियो। टीचर आपको तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आपको समझ नहीं आ गया, ठीक है? अब यहाँ पे आई की बोन होती है, तो उसकी वजह से जो विंग है वो यहाँ पे आता है। हर किसी का ऐसे ही होता है, फ्रंट अलग अलग होता है हर किसी का। और यहाँ पे हमें पता है बूमर है, छोटा कार्टिलेज है, फिर राउंड शेप आएगी, ठीक है? तो ये स्टेप है जो आपको फॉलो करने हैं, जिससे आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो एग्जैक्ट शेप आ सकेगी आपकी, स्पीड भी बढ़ेगी। स्टेप बाय स्टेप चलोगे स्पीड भी बढ़ेगी। ठीक है, पहले आईब्रो, उसके बाद नोज, इसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे, यहाँ से एग्जैक्टली यहाँ से शुरू होगी, यहाँ पे टीयर ग्लाइंड आएगा आपका। और जितनी आपकी ये आई है उससे हाफ बड़ा हो, हाफ बड़ी होगी दूसरी आई, तो ये एग्जैक्टली हाफ बड़ी है यहाँ से। तो ये साइज है आपकी आई का। अब लेंथ दोनों की सेम ही रहेगी, ठीक है? कर रहे हो साथ में ड्रॉ? यस मैम। तो मैं थोड़ा स्लो चलूं, तो ये इतनी मैंने इसकी लेंथ ली, ये विड्थ है इतनी, ठीक है?
मैम ये 3/4 में जो 3/4 हाफ रहता है क्या आई का रेशो? इसमें किसने पूछा ये बात? मैंने, ममता। आपने क्लास अटेंड की थी जब हमने 2 आईज विद नोज की? मिस हो गई थी। हाँ, नहीं पता ना तभी। मैंने वहां पे क्या बताया था कि देखो ये आई जो है ये इस तरफ कम दिख रही है। अब नोज का सिर्फ ये पार्ट दिख रहा है आपको, इसका सेम पार्ट दूसरी तरफ है वो नहीं दिख रहा आपको। ये बात समझ में आई? यस मैम। हाँ, ये साइड दिख रही, दूसरी नहीं दिख रही। अब क्योंकि ये टर्न किया हुआ है तो ये आई भी कम दिख रही है, और दिख भी रही है तो ये राइट। थोड़ी सी राउंड शेप में आ रही है। तो जितनी ये दिख रही है उतना हमने नोज का गैप लिया हुआ है यहाँ पे, और फिर उसके बाद उससे हाफ बड़ी कर दी इसको। ठीक है, तो ये आई जो है वो हाफ बड़ी होगी। ओके, और इस नोज उतना ही होगा? हाँ, इस आई से हाफ बड़ी होगी। नोज अब क्योंकि वो साइड एंगल आ गया तो हर किसी का नोज की शेप जो है ना ये फ्रंट से हर किसी की अलग होती। किसी का नोज छोटा है, किसी का बड़ा है। ठीक है, ओके। तो ये आई जो है मैं इसको और जूम करती हूँ, आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका टीयर ग्लैंड है, यहीं पे इसका टीयर ग्लैंड है। ठीक है, ये दिखेगी हल्की सी राउंड शेप में हमें, नीचे से भी। यहाँ से आई बॉल है। देखिए आई कैसे ड्रॉ की मैंने। यस मैम। ऐसे ही इस तरफ की है तो वो यहाँ से टीयर ग्लैंड है आपका, ये ऐसे देख लीजिए तो यहाँ पे ये राउंड शेप आएगी फ्रंट पे। इसकी भी इस तरफ है, इसकी भी यहाँ पे राउंड शेप आएगी। ठीक है, बाय। यहाँ से ये अपर आईलिड और लोअर आईलिड का मसल है। यहाँ पे बोन जो है ऐसे टर्न कर जाती है इस तरफ,
तो जैसे मैंने बताया कि बॉयज के जो ये होता है मसल, ये भी कुछ ज्यादा बड़ा नहीं होता, तो बुशेस से आईब्रो होते हैं इनके, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है। एक्स्ट्रा लाइन हटा रही हूँ। लाइट इस एंगल से आ रही है, सॉरी इस एंगल से आ रही है, तो बस थोड़े से ही जगह पे लाइट है।